असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अभी के हर बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखी। हेमंता ने ममता बनर्जी के हाईकोर्ट के आदेश को न मानने वाली बात पर कहा कि ओबीसी के नाम पर ममता बनर्जी मुसलमानों को बैकडोर एंट्री दे रही हैं। बंगाल में मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है और जनता उनका सच जान चुकी है। सर, आज उड़ीसा में आपने 4 सभाएं की, आपने रोड शो किया, क्या लगा उड़ीसा को देखकर? देखिए, मैं 1 महीना पहले उड़ीसा आया था। वो समय का माहौल और आज का माहौल पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आज उड़ीसा पूरी की पूरा मोदीमय है, कोई और बाकी कुछ है भी नहीं है। डबल इंजन सरकार पक्का, जैसे मोदी का गारंटी पूरा होने वाला गारंटी, उड़ीसा में बीजेपी सरकार गारंटी हो गया अभी। लेकिन बीजेडी कह रही है कि उनका 5T काम कर रहा है और खासकर पांडियन जी कह रहे हैं कि उनका 5T से फिर से रिपीट हो रही है उनकी सरकार। देखिए, 5T का पहला टी क्या है? टीम वर्क। आपने ये पूरा चुनाव कवर किया, एबीपी ने बहुत अच्छी से उड़ीसा का चुनाव कवर किया। बीजेडी का ओर से पंडियन को छोड़ के और किसने बोला? मतलब यहाँ में कोई टीम है ही नहीं, एक ही व्यक्ति है। आगे भी एक, पीछे भी एक, राइट साइड में भी एक, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक। तो टीम वर्क कहाँ है? तो उड़ीसा का लोग बोलते हैं टी का मतलब तमिलनाडु। आप जिस राज्य में जाते हैं आप पर हमले शुरू हो जाते हैं, आपकी बयानबाजी से वहां पर चुनावी माहौल गर्म हो जाता है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश को वो मानने वाली नहीं है। ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उन्होंने कहा कि वो कतई हाईकोर्ट के आदेश को मानने वाली नहीं। देखिए, चुनाव का पहले से ही मोदी जी बार बार बोल रहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन का नाम में कांग्रेस, तृणमूल ये मुसलमानों को बैकडोर एंट्री दे रहा है। आप अगर आज बंगाल में, बांग्ला में, उड़ीसा में या हर प्रदेश में ओबीसी का लिस्ट बना जाता है तो एक सेंसस होते हैं, फिर जो अति पिछला समाज है उनको ओबीसी का लिस्ट में जोड़ा जाता है। लेकिन बंगाल में यह सारा सूची मुसलमानों को लेकर बनाया गया है। अगर मुसलमानों को अब ओबीसी बनाएगा तो ब्राह्मण को भी बनाना पड़ेगा, अब कायस को भी बनाना पड़ेगा और राजपूत को भी बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं चलेगा ना दिन। ममता दीदी ने इसको तुष्टीकरण का इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसीलिए इसको हाईकोर्ट ने रद्द किया। बीजेपी सरकार आएगा, हम कर्नाटक में भी बैकडोर रिजर्वेशन मुसलमान का बंद करूंगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हम मुसलमानों का बैकडोर रिजर्वेशन बंद करूंगा। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन 100% ओबीसी को मिलना चाहिए। शर्मा जी, लेकिन संविधान की बात विपक्ष करता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जब कोई आदेश देती हैं तो विपक्ष उसे मानता क्यों नहीं? देखिए, कल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जैसे हाईकोर्ट का ऊपर टिप्पणी किया है, मेरा लगता है कि इससे आज पूरा देश में उजागर हो गया है देश का डिक्टेटर कौन है। डेमोक्रेसी इज सेफ विथ नरेंद्र मोदी। अगर ये इंडी गठबंधन का हाथ में सरकार चला जाते हैं, हमारे कोई भी संस्था नहीं रहेगा, ये सारे संस्था को खा जाएगा। आज लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर के लिए दिग्गज हुंकार भरेंगे। अंतिम चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होनी है, लिहाजा आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज प्रचार को धार देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल और पंजाब में रैलियां करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार और झारखंड में प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड में चुनावी जनसभाएं करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में हुंकार भरेंगे। कई जिलों में उनकी रैली होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जाएंगे। हिमाचल के सिरमौर जिले के नाहन में हुंकार भरेंगे। शिमला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के समर्थन में रैली करेंगे और उसके बाद मंडी जाएंगे। मंडी में बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद शाम को पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में भी रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में एक रैली करेंगे। उसके बाद झारखंड में 2 जगह उनकी रैलियां हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो झारखंड के गोड्डा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। तो ये हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ है 1 तारीख को, उसके लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और सभी जो बड़े नेता हैं अलग अलग दलों के, वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिमाचल पंजाब में प्रधानमंत्री होंगे, बिहार झारखंड में अमित शाह होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी झारखंड में होंगे और यूपी में योगी आदित्यनाथ कमान संभालेंगे। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर मुस्लिम महिलाओं को धमकी मिली है। बीजेपी के लिए प्रचार करने पर धमकी दी गई, महिलाओं के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई है। मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस में इस बात की शिकायत कर दी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि जो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है। कल हम लोग ने सब प्रचार के लिए गए थे, नीरज त्रिपाठी जी के प्रचार के लिए गए थे हम लोग, और हमारे साथ सना जी हैं, ये भी साथ में इस मोहल्ले में रहती हैं। और हम लोग ने जब प्रचार करके इनको उनके घर पे छोड़ा तो कुछ लोग मोहल्ले के यहाँ के हैं जो भाजपा से विरोध करते हैं और इसी वजह से हमने जो है इनको लोग को छोड़ के चले गए। जब यहाँ से गए तो इनके घर में रात में कुछ लोग आए, आकर इनको खड़े थे और कुछ गाली गलौज बकने लगे कि मोदी सरकार फिर से नहीं आएगी और मोदी की सरकार के बारे में जो है तुम लोग जो है प्रचार कर रही हो, तुम लोग जो है जय जयकार कर रही हो, अगर तुमने दोबारा किया तो हम तुमको जो है घर से निकलने नहीं देंगे, बहुत मारेंगे। और 25 तारीख को देखते हैं कैसे तुम लोग वोट के लिए जाती हो, वोटिंग करती हो, ये करती हो, वो करती हो। बहुत ज़्यादा इन लोगों को टॉर्चर किया गया है। इससे ज़्यादा मैं अपील करती हूँ सरकार से, करेली थाना से अपील करती हूँ कि वो जो है कानूनी कार्रवाई करें और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई दर्ज करें। तो देखा आपने, ये जो तस्वीर है बताती है कि प्रयागराज पुलिस के सामने चुनौती बड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का एक्शन होता है। अब देखिए, जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पुलिस के इकबाल पर बहुत बड़ा सवाल है। उपद्रवी किस तरीके से बेखौफ हैं, ये तस्वीर गवाही देते हैं। आप देखिए किस तरीके से छत पर फायरिंग हो रही है। वीडियो है यूपी के कानपुर देहात का, जहां पर एक मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। कानूनी देहात के रनिया थाना इलाके में एक शख्स विवाद के दौरान बंदूक से ताबड़तोड़ फायर करने लगा, तो वहीं नीचे से कुछ लोग बंदूकधारी पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। मामूली विवाद में चली गोलियां और पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक शख्स के पैर में गोली लग गई। कई घंटों तक चले इस तांडव में पुलिसकर्मी भी मौके पर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। आप तस्वीर देखिए, यह कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां पर 2 पक्ष में विवाद हुआ, लेकिन देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हुई, फायरिंग शुरू हो गई। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि घंटों चले इस तांडव के बीच पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाते नजर आए। ये तस्वीर कानपुर देहात की है, रनिया क्षेत्र की, जहां पर आप देखिए लाल घेरे में किस तरीके से नीचे से पत्थर बरस रहे हैं और ऊपर से जवाब में फायरिंग हो रही है। बंगाल में बांग्लादेशी सांसद के मर्डर पर बड़ा खुलासा हुआ है। बंगाल सीआईडी ने एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात कबूली है, बॉडी के टुकड़े करने की बात कबूली है। आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी बंगाल की सीआईडी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के सांसद के मर्डर की बात कल सामने आई थी, लेकिन इस पूरे मामले का अब खुलासा हो गया है। बंगाल सीआईडी ने एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है और आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल भी कर ली है और यह कबूल किया है कि बॉडी के टुकड़े किए गए थे। आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी अब बंगाल की सीआईडी।